नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज हम जो पहलवानों का प्रदर्शन हो रहा है, इस स्टोरी का दूसरा पहलू समझने की कोशिश करेंगे। दूसरा पहलू मतलब ये नहीं कि वो दोषी हैं या नहीं है, ये अपना काम नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह इतना कॉन्फिडेंट कैसे हैं, इतना अकड़ में कैसे है, और वो इतना मजबूत क्यों दिखाई दे रहा है अपनी हर अदा से, ये जानने की कोशिश करेंगे। हम समझेंगे कि ऐसा क्या है जिसके कारण बीबीएसएस के अलग ही जलवे हैं और वो दबने को तैयार नहीं है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। ब्रजभूषण शरण सिंह अभी भी कुश्ती फेडरेशन का चेयरमैन है, अध्यक्ष है। और ये बात उनसे एक चैनल पे पूछी गई कि भाई आपने तो अपने प्रोफाइल में लिखा हुआ है कि आप अध्यक्ष हो। तो उसने कहा हाँ मैं अध्यक्ष हूँ जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते। लेकिन अगर आप तकनीकी पक्ष देखें तो ये है जो आदेश निकला था, उस आदेश में लिखा हुआ था कि इनके सभी अधिकार वापस लिए जाते हैं क्योंकि इनका कार्यकाल पूरा हो गया है और अब एक एडहॉक कमेटी काम करेगी, उसके बाद चुनाव होंगे। एडहॉक कमेटी चुनाव के बाद हैंडओवर करेगी, यानी तकनीकी तौर पे हमारे खेल मंत्री जी ने एक खेल कर दिया है और ब्रजभूषण शरण सिंह को और उनकी कमेटी को हटाया नहीं है। पद पे वो रहेंगे, उनकी शक्तियां लेनी गई हैं। अब ये तकनीकी खेल तो उन्होंने कर दिया, लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि ब्रजभूषण शरण सिंह कि प्यार में इतना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी क्यों निहाल है, क्यों मोदी जी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, क्यों दिल्ली पुलिस तक एक कदम, एक एक्शन दिल्ली पुलिस ने नहीं लिया है। जो एफआईआर हुई है वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई है, तो दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रही। हम तो समझ रहे थे भाई चुनाव हो जाएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी को अपनी इमेज की चिंता होगी, उसके बाद हटा देंगे, लेकिन नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़े धड़ल्ले से ये बोल दिया कि अगर मोदी, शाह और नड्डा ये हमारे तीनों लीडर कहेंगे तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। दूसरे शब्दों में कि मैं अभी जहां हूं वो इनकी रजा से हूं, इनकी इच्छा से हूं। मैंने कल बता दिया कि ये जो नार्को वार्को टेस्ट वाला रायता दूसरा है, उसमें हमको सीरियसली हो रही नहीं है, वो तो डायलॉगबाजी है। ऐसे किसी के अपनी मर्जी से नार्को टेस्ट नहीं होता है जब तक कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां ना चाहें। अगर मांगी करनी है तो ये करनी चाहिए कि दिल्ली पुलिस को इसका नार्को टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि जब तक इनका नार्को टेस्ट नहीं होगा ना, हकीकत सामने आएगी नहीं। अब मैं एक तरफ से, एक तो ब्रजभूषण शरण सिंह के कॉन्फिडेंट होने की वजह राजनीतिक वजह है। राजनीतिक वजह यह है कि वो एक क्षत्रिय नेता हैं उत्तर प्रदेश के, और योगी आदित्यनाथ को बैलेंस करने वाली क्षत्रिय शक्ति अकेली वही हैं देखा जाए तो। बाकी हैं तो वो योगी जी के इलाके में हैं, गोरखपुर वगैरह के इलाके में। तो ये जो हैं ब्रजभूषण शरण सिंह आसपास के 5-6 विधानसभा सीटों में इनका दखल है। हालांकि ये बात सही है कि ये गोंडा से अपना मेयर भी नहीं जिता पाए, तो एक रिस्क तो है कि वो जिता। देखिए, एक आदमी की न्यूसेंस वैल्यू बहुत होती है, वो कुछ कर भले ही ना पाए, रायता कोई भी बिखेर सकता है। वो भले ही पार्टी को जिता ना पाए लेकिन हरवा सकते हैं कई सीटों पे। और 24 में बड़ा डर लग रहा है बीजेपी की लीडरशिप को, क्योंकि अब जो कैलकुलेशंस निकल के आने लगी हैं, जो इक्वेशंस निकल के आने लगी हैं, उनके हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी 2024 में हार भी सकती है। ये निकल के आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रही। मध्य प्रदेश भी खतरे में है। राजस्थान में पायलट का विद्रोह होने के बावजूद मैंने बहुत खोदा और कोई फैक्टर नहीं लग रहा है जिसके कारण अशोक गहलोत के प्रति बहुत एंटी इनकम्बेंसी हो या लोग उनको हराना चाहते हों। ये सचिन पायलट तो बिक चुका है बीजेपी के लिए, तो इसको तो ये सब करना ही करना है, इसने तो रकम पकड़ ली है, ये एक धारणा है लोगों के मन में। तो एक कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह का फैक्टर तब आता है जबकि कांग्रेस पार्टी का लोयली कोई आदमी करे। अगर एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, वो ये काम कर रहा है, तो उतना इम्पैक्ट नहीं। इम्पैक्ट तो आएगा, उसकी अपनी जाति है, उसका एक कास्ट स्ट्रक्चर है, उसके अपने गांव हैं, उसके अपने विधायक हैं, समर्थक, उनका वोट बैंक है, बहुत सारे फैक्टर हैं।
तो एकदम उसको खारिज कर देना ठीक नहीं है। लेकिन बहरहाल स्थितियां जो हैं बहुत ऐसी फेवरेबल लग नहीं रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश में भी रायता फैला लें, उत्तर प्रदेश में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर लें, ब्रजभूषण शरण सिंह को आप कम समझ रहे हो, दुनिया भर की धमकी दे चुके होंगे कि आपको जो बिगाड़, ठीक है भाई आप कर दो, फिर मुझसे मत कहना, फिर ये मत कहना, वगैरह वगैरह। अब एक और वजह है, अगली बार जब चुनाव होगा कुश्ती फेडरेशन का, तो इस गलतफहमी में किसी को नहीं रहना चाहिए कि कुश्ती फेडरेशन में अब दूसरे लोग जीत के आ जाएंगे तो बहुत सारे पहलवानों के समर्थक लोग होंगे या पहलवानों को न्याय दिलाने वाले लोग होंगे। ऐसा सोचना ही गलत है। क्यों सोचना गलत है? देखिए, हिंदुस्तान के जो खेल संगठन हैं, जो खेल संस्थान हैं, हम सब जानते हैं उनकी हकीकत क्या है। एक बार कोई आदमी बन जाता है तो वो पूरा एक गैंग बना लेता है। सुरेश कलमाड़ी अगर बीजेपी की सरकार ना आई होती और उस तरह से जांच वाँच शुरू ना हुई होती और वो झंझट में पड़ने से ना चाह रहे होते बचना, तो वो टिके रहते हैं। क्योंकि जितने समय में ब्रजभूषण शरण सिंह वहाँ पे रहे हैं, इतने दिनों में राज्यों की कमेटी में लोग जो अलग जगह पे अध्यक्ष हैं, अलग अलग स्टेट्स में हैं, वो सब लोग उनके अपने निकट के लोग हैं, अपने खास, अपने गुड बुक के लोग, कुछ तो रिश्तेदारी हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले चुनाव में अपने बेटे को, दामाद को, किसी को वो कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष बनवा दें। इतना उनका आज रसूख है। क्योंकि वोट कौन देगा भाई? चुनाव में वोट वही देंगे ना जो अलग अलग राज्यों में कुश्ती फेडरेशन के पदाधिकारी हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं। वही लोग नेशनल लेवल पे कुश्ती फेडरेशन को चुनते हैं। और उन पे पकड़ किसकी है? उन पे पकड़ है ब्रजभूषण शरण सिंह की। हालत यह है कि जो जाट जाति की बात हो रही है, उस जाट जाति के मामले में भी ब्रजभूषण शरण सिंह के देशवाल साहब हैं, एक बहुत निकट मित्र हैं उनके। देशवाल साहब जो हैं, देखिए, उसके एग्जीक्यूटिव में 3 अपने रिश्तेदार हैं और 5 करीबी हैं एग्जीक्यूटिव में। करण भूषण सिंह उनका बेटा है, वो वाइस प्रेसिडेंट है। आदित्य प्रताप सिंह अब उनके बेटे का साला, वो जॉइंट सेक्रेटरी है। विशाल सिंह दामाद है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है। ID नानावती करीबी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। रजनीश कुमार एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। जयप्रकाश गुर्जर करीबी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं। संजय कुमार सिंह करीबी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और सत्यपाल सिंह देशवाल जो हैं, वो तो बहुत ही करीबी हैं, खजांची हैं वो। अब आप देखिए कि ये सारे के सारे लोग, इसके अलावा 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 75% जो फेडरेशन है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के आज भी ग्रिप में हैं। वो उनसे बाहर नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि उनको जो कुछ मिला है ना, ब्रजभूषण जी की कृपा से मिला है। लड़कियों के लिए कौन लड़ने वाला है? ये हमारा देश, हम सब जानते हैं। भले ही कोई कितना जो है महानता की बातें करे, अपनी गद्दी खतरे में डाल के कौन लड़कियों के लिए संघर्ष करेगा? देशवाल साहब जो हैं वो हरियाणा कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। एक आरोप लगाता कि ये हरियाणा के लोग ही क्यों आगे आ रहे हैं, एक ही जाति के लोग क्यों आगे आ रहे हैं। तो ये हरियाणा के भी हैं और जाट भी हैं जाति से। और ये सेक्रेटरी हैं हरियाणा कुश्ती फेडरेशन के, राकेश कुमार जी। और राकेश कुमार कह रहे हैं कि भैया गलत बात है, ये तो हमको तो उन्होंने बताया ही नहीं, हम तो स्टेट फेडरेशन में बैठे हुए, सीधे आरोप लगा दिया, तो ये तो गलत है। अब आप सोचिए, खुद उनके जो, मैं आपको बता चुका हूँ, देशपाल साहब मैंने आपको बताया जो ट्रेजरर हैं, वो मेरठ के रहने वाली हैं, उत्तराखंड कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। जयप्रकाश गुर्जर दिल्ली के कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष। देखिए, मैं इनके अभी और डिटेल में जाऊंगा ना, ऐसी ऐसी कहानियां हैं। तंदूर कांड आपने सुना है, जिसमें नैना सानी को उनके हस्बैंड ने टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में जलाया था दिल्ली में। उनको शरण देने का आरोप लग चुका है। एक पदाधिकारी उनके निकटवर्ती ऐसे भी हैं, जयप्रकाश गुर्जर साहब के ऊपर ये आरोप लगा है। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो है ना, इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है कि उसको आसानी से हटा दिया जाए। तो ऐसे में अब आप कहेंगे कि जब बताइए एक प्रक्रिया है चुनाव की, चुनाव में वोट देने वाले लोग उसके ही समर्थन हैं, तो ये लोकतंत्र के हिसाब से तो अगर वो जीतता है तो उसको चुनना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर कैरेक्टर खराब है, अगर किसी आदमी पर गंभीर आरोप लगे हैं, तो एक तीसरा विकल्प भी हो सकता है। केंद्र सरकार चुनाव कराने के बजाय खेल मंत्रालय एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दे, एक प्रशासक बिठा दे, IAS अधिकारी, जिसके अंदर में पूरा कुश्ती फेडरेशन दे दे
वो अपनी चीज़ों को अपने अंडर में देखे और चलाए, उसमें ये सारा का सारा गैंग बाहर हो जाएगा। फिर वो बाद में इंडिपेंडेंट तरीके से खिलाड़ियों की तरफ से जो मेथड बनाए चुनाव करा ले। लेकिन आप एक बात समझिए, ब्रजभूषण शरण सिंह की आप ताकत समझिए, ये जो पूरा विमर्श इस पे लेके है उसकी ताकत समझिए। पार्टी में उसकी मजबूत स्थिति, फेडरेशन में उसकी मजबूत स्थिति, लड़कियों ने जो आरोप लगाए हैं उनको लेकर जांच कमेटी, आप देखिए जांच कमेटी में उसकी मजबूत स्थिति। मैंने बताया था आपको, कह रही है पिताजी के बराबर, जांच कमेटी वाले कह रहे हैं पिताजी के बराबर हैं। गलत समझ लिया आपने, उनकी नीयत ऐसी नहीं रही होगी। जांच कमेटी के अंदर एक आदमी कैमरा लगा के बाहर से देख रहा है, आप अंदाजा लगा लें ऐसे जांचें हो रही हैं। तो ब्रजभूषण शरण सिंह की जो पूरी पकड़ है, इसको तोड़ने के दो ही तरीके हैं, और वो दोनों तरीके मोदी और शाह से निकल के आते हैं। अगर ये लोग नहीं रोकेंगे तो ये मान के चलिए कि कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मोदी जी ब्रजभूषण शरण सिंह के अब तक साथ हैं, इसलिए ब्रजभूषण शरण सिंह का जलवा है और वो बहुत मजबूत स्थिति में है। मोदी जी जिस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हो जाएंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो किरण रिजिजू हो गए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप समझ पाए होंगे उनकी शक्ति। अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नमस्कार, जय हिंद।